तो नमस्कार। तो आजकल आप लोगों ने एक बात बहुत सुनी होगी सोशल मीडिया पे कि इंडिया में हलाल प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और दूसरा, ओमान ने इंडिया का हलाल सर्टिफिकेशन मान लिया है। और जिन लोगों को शायद नहीं पता, उनके दिमाग में पहला सवाल आता है कि हलाल क्या है और हलाल आया कब, क्या ये कोई नया सिस्टम है और इसका फायदा किसको हो रहा है। आज के इस वीडियो में ना किसी के पक्ष में बोलूंगा, ना ही किसी के खिलाफ। मैं आपको सिर्फ हिस्ट्री, प्रोसेस, इकोनॉमिक एंगल से सिर्फ आपको प्योर फैक्ट बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं कि इंडिया में सबसे पहले हलाल की शुरुआत कब हुई। हलाल कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया में मुस्लिम आबादी सदियों से है। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल से ही हलाल तरीके से मीट और खाना बनता आ रहा है। तब कोई सर्टिफिकेट नहीं था, तब कोई लोगो नहीं था और ना ही सरकार की कोई भूमिका थी। था तो बस सिर्फ ट्रस्ट, एक भरोसा। चलिए अब बात करते हैं कि हलाल सर्टिफिकेट कब आया और क्यों आया। अब असली गेम यहां से शुरू होता है। 90s के बाद जब इंडिया ने गल्फ कंट्रियों में एक्सपोर्ट बढ़ाया, तब सऊदी, यूएई, ओमान जैसे देश बने बड़े बायर और उन्होंने कहा कि अगर प्रोडक्ट हलाल है तो इसका प्रूफ दिखाओ। बस यहीं से प्राइवेट हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज बनी, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए। इसमें गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट रूल नहीं था और भारत के घरेलू बाजार के लिए हलाल को कभी अनिवार्य नहीं बनाया गया। चलिए अब समझते हैं कि हलाल होता क्या है। बिल्कुल सरल भाषा में, हलाल का मतलब होता है अलाउड, परमिटेड। इसके तहत जानवर को इस्लामिक रूल मानने जानने वाला मुस्लिम ही सिर्फ जिबा कर सकता है। जिबा करने से पहले वो दुआ पड़ेगा, बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर, और बहुत ही तेज धार चाकू से एक ही बार में गले की उस नस को काटा जाएगा जिससे पूरा का पूरा खून ड्रेन हो जाए। और हलाल करने के लिए जो जानवर होगा वो बीमार नहीं होना चाहिए, वो घायल नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल हेल्दी जानवर होना चाहिए। अब बात करते हैं नॉन फूड आइटम्स की, तो इसमें अल्कोहल अलाउड नहीं है, पोर्क अलाउड नहीं है, पोर्क से बने कोई इंग्रेडिएंट्स अलाउड नहीं है। बस इतना है। हलाल का मतलब ये नहीं कि दूसरे लोग पे कोई नियम थोप दिया गया या नॉन हलाल इनलीगल हो गया। जैसे जैन फूड, विगन फूड, सात्विक भोजन, उसी तरह हलाल भी एक विकल्प, एक रिक्वायरमेंट है एक कम्युनिटी की। अब बात करते हैं कि ओमान ने हलाल सर्टिफिकेशन भारत का कब माना। 18 दिसंबर 2025 को भारत और ओमान के बीच सीईपीएस साइन हुआ, मतलब कंप्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इस ट्रेड के तहत ओमान भारत के सरकार मान्य हलाल सर्टिफिकेट स्वीकार किए, जो एपीईडीए और क्यूसीआई अप्रूव सिस्टम आते हैं। इसका मतलब एक्सपोर्ट को दोबारा टेस्टिंग नहीं, प्रोसेस तेज, लागत कम और भरोसा ज्यादा। यह कोई धार्मिक समझौता नहीं है, सिर्फ ट्रेड फैसिलिटेशन है। चलिए अब आखिरी में जानते हैं कि अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस फैसले का फायदा मीट एंड फूड एक्सपोर्ट्स को, एमएसएमई यूनिट्स को, लॉजिस्टिक्स एंड कोल्ड चेन सेक्टर को, विदेशी मुद्रा कमाई को और साथ ही ओमान से मार्बल ब्लॉक का आयात भी मंजूर हुआ, जो कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। मतलब ज्यादा एक्सपोर्ट, ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा नौकरियां। यह अर्थव्यवस्था का फैसला है, कोई विचारधारा नहीं। चलो पूरी समरी को एक लाइन में बताता हूँ। हलाल भारत में बहुत पहले से था, बस सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट के लिए आया। अगर आप चाहते हैं कि फैक्ट पर बात हो तो कमेंट में लिखे फैक्ट ओवर फियर। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।